नमस्कार। भाजपाइयों ने मध्य प्रदेश से लेकर असम तक जमकर प्रधानमंत्री के संकल्प की खिल्ली उड़ाई। मोदी जी को तेल बचाने का संकल्प लिए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि एमपी के एक बीजेपी नेता ने मोदी जी के संकल्प की अर्थी निकाल दी। मोदी के संकल्प का दुखद चीरहरण उस समय असम में हुआ जब खुद मोदी जी मौजूद थे। यहाँ आसमान से जमीन तक मोदी जी के संकल्प को रौंदा गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब खुद मोदी जी अपने संकल्प के रौंदे जाने पर ताली बजाते हुए दिखे। मुझे लगता है बात आगे बढ़ाने से पहले एक बार मोदी जी का संकल्प सुन लेते हैं। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम
फिर से शुरू करें। मोदी जी के इस संकल्प को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष और बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर ने उज्जैन से भोपाल तक करीब 700 गाड़ियों का जुलूस निकालकर मोदी जी के संकल्प की अर्थी निकाल दी। कांग्रेस ने सौभाग्य के वाहन जुलूस का यह वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी जी को आईना दिखाया और यह उम्मीद की कि मोदी जी खुद के इस नेता पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके सुखद संदेश देंगे। आम लोगों ने भी सख्त कार्रवाई की उम्मीद में बीजेपी नेता के इस वीडियो को एक्स पर आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही असम में हिमांता बिस्व शर्मा के शपथ की घंटी बजी, लोगों की उम्मीद पर खुद मोदी जी ने पानी फेर दिया। तेल संकट के बीच बीजेपी ने असम में मुख्यमंत्री हिमांता बिस्व शर्मा के शपथ ग्रहण में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही 22 एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और अन्य देशी विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए। क्या यूपी, क्या बंगाल, क्या एमपी और क्या बिहार, क्या हेलीकॉप्टर और क्या चार्टर प्लेन, आसमान से जमीन तक, विमान से वाहन तक, सभी ने तेल फूंक कर मोदी जी के संकल्प की अर्थी निकाल दी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री अपने साथ जो काफिला लेकर पहुंचे थे, उसके अतिरिक्त कम से कम 500 से 1000 वाहनों का काफिला सुरक्षा और आधिकारिक वाहनों सहित असम की राजधानी गुवाहाटी में सक्रिय रहा। समारोह में 1 लाख से अधिक समर्थक शामिल हुए। दूर दराज के जिलों से आने वाले लोगों के लिए सैकड़ों बसों और निजी वाहनों का भी उपयोग किया गया। इन सभी वाहनों में जमकर ईंधन फूंका गया। समारोह स्थल खानापाड़ा वेटरनरी ग्राउंड के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए तैनात पुलिस और प्रशासन के वाहनों की आवाजाही से भी तेल का खर्च बढ़ा। यह सब तब हो रहा था जबकि एक दिन पहले ही मोदी जी तेलंगाना से लेकर गुजरात तक आम लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने का संकल्प लेने की अपील कर रहे थे। लेकिन यहाँ अपने संकल्प के नंगा होने पर मोदी जी खुद ताली बजा रहे थे। किसी ने ठीक ही कहा कि मोदी जी जब खुद संकल्प लेकर मंच से उतरते ही रोड शो करते हैं तो पार्टी नेताओं को कैसे मना कर सकते हैं। ऊपर से विदेश यात्रा की प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को यह मालूम होना चाहिए कि लीडर का मतलब लीड करना होता है, उपदेश देना नहीं। और मोदी जी का यही हाल रहा कि कथनी कुछ और करनी कुछ और, तो जनता तनिक भी मोदी जी की बात को गंभीरता से नहीं लेगी और शायद इसका असर हाल में लिए गए संकल्पों पर ही देखने को मिलेगा।